हाय, आई एम अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही स्पेशल वेबिनार पे, जहां पे हम बात करेंगे कि कैसे आप एक एवरेज इन्वेस्टर से बेहतर रिटर्न्स बना सके। और इस वेबिनार में मेरे साथ होंगी निराली भंसाली जी। हमने इन्हें स्पेशली इनवाइट किया है ताकि ये सैमको पार्टनर्स और जो क्लाइंट्स है उनके साथ स्पेशली बात कर सके। तो निराली जी का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। सो निराली, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू अपूर्वा। या सो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आपको जानते ही है, बट जिन लोगों ने जो लोग शायद आपको पहली बार अब आज मिल रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि निराली सैमको की रिसर्च हेड रह चुकी है। एंड फिलहाल निराली सैमको म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर है। शी हैज डन हर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद उन्होंने एमबीए फाइनेंस में किया है और शी हैज आल्सो क्लियर्ड 2 levels ऑफ सीएफए। और फिलहाल शी इज द प्रोबेबली द यंगेस्ट फंड मैनेजर इन इंडिया। एम आई करेक्ट निराली? मोर और लेस, यस, करेक्ट। या so thank you for being on our on this special webinar and I'm sure कि आज जो हम इस वेबिनार में आपसे सीखने वाले हैं उससे बहुत कुछ लोगों को फायदा होगा। whereas today Nirali is going to talk more on the lines of how you can time the market and generate more better returns than the average investor। तो ऑब्वियसली टाइमिंग टू द टी हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन more or less if you get your timing right, then you can generate better alpha, better returns than the other investors. So I am looking forward to learning from you, Nirali, today. यस अपूर्वा, आई विल डेफिनेटली हेल्प एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। मैं दर्शकों को आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एनेबल देम टू अंडरस्टैंड कि एवरेज इन्वेस्टर क्या करता है और वो बेसिकली मार्केट्स में कैसे बिहेव करता है, उनका बिहेवियर क्या होता है, जिसकी वजह से रिटर्न्स भी मिनिमल होते हैं। तो क्या करना चाहिए मार्केट्स में कि हम बेटर बने एक एवरेज इन्वेस्टर से। Sure. Thank you so much, firstly, for inviting me here so that I can speak to everybody involved with Samco and Rank MF, basically. तो शुक्रिया उसके लिए। एंड सो यूजुअली क्या होता है कि बिफोर जंपिंग इनटू द बोरिंग स्लाइड और प्रेजेंटेशन में पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। स्टोरी ऑफ अ बॉय नेम्ड रामू। और रामू बेसिकली स्टॉक मार्केट्स में क्या करता है और उसने क्या क्या किया है इन द पास्ट सो मेनी इयर्स। तो रामू बेसिकली 2008 में रामू ने कुछ देखा, एक एड देखी और बेसिकली वो एक्साइट हो गया। तो ये कौन सी एड थी? तो बिफोर बिगिनिंग लेट मी शो यू कि ये क्या एड थी। रौनक है पावर, खुशी है पावर, उमंग है पावर, तरंग है पावर, पावर ऑन तो इंडिया ऑन। हो भरोसा है पावर, भविष्य है पावर, जुनून है पावर, सुकून है पावर, पावर ऑन तो इंडिया ऑन। जोश है पावर, होश है पावर, उम्मीद है पावर, संगीत है पावर, पावर ऑन तो इंडिया ऑन। आजादी है पावर, मस्ती है पावर, गर्व है पावर, पर्व है पावर, पावर ऑन तो इंडिया ऑन। तरक्की है पावर, ख्वाब है पावर, शान है पावर, सम्मान है पावर, पावर ऑन तो इंडिया ऑन। पावर ऑन। रिलायंस पावर, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। सो बेसिकली ये एड देखने के बाद रामू बहुत खुश हो गया। वो बोला कि नाउ आई एम गोइंग टू बी अ वेरी लकी पर्सन, क्योंकि मैं बहुत अमीर बनने वाला हूँ इस स्टॉक में पैसा डाल के। बट आपको पता ही है कि क्या हुआ। वो उनका आर पावर का स्टॉक बेसिकली जो अराउंड 350 रुपीज के पास था, एवरीबडी नोज कि वो 20 रुपए का हो गया है। सो रामू बेसिकली ने कोई तो मिस्टेक्स किया है मार्केट्स में, कुछ तो मिस्टेक किया जिसके वजह से ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। नाउ 14 years लेटर somebody would have thought कि रामू इम्प्रूव हो गया होगा, उसने अपने मिस्टेक्स से कुछ सीखा होगा, बट नॉट रियली।
14 साल के बाद भी आप देख सकते हो पेटीएम कि एग्जैक्टली पेटीएम में भी क्या हुआ, उनका 2000 वाला जो इन्वेस्टमेंट था वो अभी 726 हो गया है। सो बेसिकली रामू करता क्या है, रामू ने क्या मिस्टेक्स किया है स्टॉक मार्केट में, तो ये आज पूरा प्रेजेंटेशन आज का होगा कि हाउ नॉट टू बी अ रामू एंड हाउ टू बी बेटर देन एन एवरेज इन्वेस्टर। सो टुडे वी विल लर्न कि हमको कैसे रामू नहीं बनना चाहिए, हाउ वी शुड इम्प्रूव ऑन द मिस्टेक्स रामू मेड बिकॉज रामू लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट्स एंड हाउ वी नीड टू बी बेटर देन एन एवरेज इन्वेस्टर। सो यस, एक्चुअली टिपिकली व्हाट डज एन एवरेज इन्वेस्टर डू, तो एवरेज इन्वेस्टर जब गलतियां करता है तब रिटर्न्स कैसे बनते हैं। तो एवरेज इन्वेस्टर अंडर परफॉर्म्स नॉट ओनली इक्विटी बट ऑल अदर एसेट क्लासेस। तो ये एक 20 साल का आप देख सकते हो डेटा है जिसमें दिख रहा है कि ये एवरेज इन्वेस्टर है जिन्होंने 1.9% रिटर्न सिर्फ बनाया है, बट उसके सामने S&P 500 में 5.6% रिटर्न्स बने, गोल्ड में 7.7% रिटर्न्स बने, रीट में 9.9% रिटर्न्स बने। तो डेफिनेटली एक एवरेज इन्वेस्टर ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया है एंड दिस इज अ फिनोमेना नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। सो अक्रॉस द ग्लोब भी एन एवरेज इन्वेस्टर डेफिनेटली अंडर परफॉर्म्स। तो ये बेसिकली उनका ट्रेड क्या है कि एवरेज इन्वेस्टर क्या करता है कि ये अंडर परफॉर्म करते हैं। तो एवरेज इन्वेस्टर एक विशियस सर्कल में घुस जाते हैं, वो फोमो फील करते हैं और वो टॉप पे एंटर मारते हैं। ये हो गई उनकी गलती नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्या होता है, वो रिटर्न्स भी मिनिमल बनाते हैं बिकॉज वो टॉप में एंटर हुए हैं, उन्होंने सुना कि आजू बाजू एवरीबडी इज एक्साइटेड, सब रैली चल रही है, टॉप्स आ गए, उनको नहीं पता है कि टॉप्स आ गए बट उन्होंने वो एक्साइट हो रहे थे कि चलो मार्केट बढ़ रहा है, चढ़ो चढ़ो लेट्स एंटर। बट उसके बाद ये फोमो के बाद क्या हुआ कि मिनिमल रिटर्न्स बने, मार्केट्स घटता गया, करेक्शंस आ गए। बट तभी जब बहुत फियर होता है तब सब अराउंड नेगेटिव होता है, न्यूज भी काफी सेंटिमेंट न्यूज सब नेगेटिव हो जाता है, तब एक एवरेज इन्वेस्टर डर जाता है और तभी होता है मिस्टेक नंबर 2 विच इज एग्जिटिंग एट द बॉटम ऑफ द मार्केट। तो मार्केट आप एक्चुअली एंटर करते हो टॉप में, एग्जिट करते हो बॉटम में और ये विशियस सर्कल कंटिन्यू होते जाता है। तो एवरेज इन्वेस्टर तो कभी भी पैसा नहीं बनाएगा मार्केट में। तो यही आज का प्रेजेंटेशन होगा कि बेसिकली ये जो मिस्टेक्स है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब थियोरेटिकल है बट अगर आप प्रैक्टिकल में भी देखें तो एक्चुअली ये मिस्टेक्स हुए हैं पास्ट में। तो ये चार्ट है निफ्टी 50 का फ्रॉम 2002 टू 2008, दैट इज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे। यहाँ पे मिस्टेक नंबर 1 हुआ था, दैट इज व्हेन मार्केट्स वर गोइंग अप फ्रॉम 2004 से 2008 तक गए। तभी भी आप देख सकते हो ये वॉल्यूम सेम ही रेंज में है, बट यहाँ पे टॉप पे जब मार्केट्स ऑलरेडी बढ़ गया था उसके बाद ये टॉप पे आप देखिए कि ये वॉल्यूम्स डबल हो गए। तो यहाँ पे इनफैक्ट जब मार्केट्स ऑलरेडी ऊपर बढ़ गया था तब ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स एंटर कर गए और उसके बाद तो मार्केट्स ने अराउंड 50% करेक्शन दिया था। तो यहाँ पे जिन्होंने भी एंटर किया है उनके रिटर्न्स ऑब्वियसली इसके बाद काफी घटे होंगे, काफी मिनिमल बने होंगे। तो ये है मिस्टेक नंबर 1 जो एवरेज इन्वेस्टर्स करता है। सेकेंड मिस्टेक किया है एवरेज इन्वेस्टर ने, वो है एग्जिटिंग एट द बॉटम। तो ये जो है वो स्क्रीनशॉट है ईटी टाइम्स का, इकोनॉमिक टाइम्स का, और ये 2009 में आप देख सकते हो 5 लाख SIPs बंद हुए थे। तो मार्केट का जब बॉटम है तब 5 लाख सिर्फ बंद नहीं होने चाहिए थे, तब एक्चुअली 5 लाख सिर्फ चालू होने चाहिए थे बिकॉज मार्केट बॉटम है, इसके बाद तो वो ऊपर जाएगा। तो ये होता है मिस्टेक नंबर 2 जो एवरेज इन्वेस्टर करता है। अगर म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज भी देखिए तो सेम सिचुएशन है। यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो है सेंसेक्स का लाइन, ऑरेंज लाइन है इक्विटी नेट सेल्स का लाइन। तो सेल्स ज्यादा होते हैं जब मार्केट्स टॉप पे है और जब मार्केट्स बॉटम पे था तब सेल्स कम हुए थे। तो एग्जैक्टली ये दोनों मिस्टेक्स बार बार इन्वेस्टर्स करता रहता है। अभी ये 2008 और 9 के बाद everybody would have thought that people would have learned from their mistakes, but no, even after 14 years the situation is very similar.
सो ये हो गया 2020 कोविड का टाइम। मंथली एक्टिव नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आप देखिए इन लैक्स, तो ये कोविड का जब लो था मार्च और अप्रैल में, तब अराउंड 48 लाख इन्वेस्टर्स थे, यूनिक इन्वेस्टर्स थे, और ये एनएससी का डेटा है। बट यहाँ से इसके बाद क्या हुआ, मार्केट्स ऊपर बढ़ते गए और 2022 में मार्केट्स एक्चुअली यूनिक इन्वेस्टर्स हाईएस्ट थे, 1.17 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हो गए। तो इसके बाद किसी ने सोचा होगा कि चलो इसके बाद मार्केट्स ऊपर जाएगा, मैं चढ़ता हूँ, बट नहीं, तभी वॉर अनाउंस हो गया। तो ये फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर अनाउंस हुआ और मार्केट्स करेक्ट होने लगे। तो तब एक्चुअली ये मंथली एक्टिव नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी घटने लगे। बट जब मार्केट्स करेक्ट होते हैं, जब नीचे जाते हैं, तब तो एक्चुअली ये नंबर को बढ़ना चाहिए, बट ये डिक्लाइन होते गया। तो यही मिस्टेक्स, यही दो मिस्टेक्स फिर से रिपीट हो गए 14 इयर्स के बाद भी। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मिस्टेक्स, आप जब टॉप्स में एंटर करते हैं तो आप Hello? 2000 टॉप देख मेरा लीजिए, जब टॉप में एंटर करते हैं लोग तो क्या होता है, उसके बाद ही मिस्टेक्स बनते हैं। तो आप 2000 टॉप देख लीजिए, या 2008 का टॉप ले लीजिए, या 18 का टॉप ले लीजिए। अगर किसी ने 5 इयर्स होल्ड किया होता तो उसके बाद भी रिटर्न्स मिनिमल बनते, विच इज 3.5%, 0.9% या 4.4%। तो ये रिटर्न्स बहुत ही मिनिमल हो जाते हैं जब कोई टॉप में एंटर करता है। तो बेसिकली क्या है सिचुएशन की, सिर्फ टाइम इन द मार्केट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो आपने अगर 2008 में भी इन्वेस्ट किया होता तो आपके कैगर रिटर्न्स लेस देन 6% बनते। अगर किसी ने हर्षद मेहता के टाइम भी इन्वेस्ट किया होता, विच इज 1992, उसके बाद भी मिनिमल रिटर्न्स ही बनते, विच इज 9% रिटर्न्स। बट ये तो रिस्क फ्री रेट से भी कम है, विच इज 12 to 13% रिटर्न्स। सो सिर्फ time in the market is not enough, and you have to get your timing right in some way or the other, because if you get your timing horribly wrong, it could hurt you for the next 10-20 years. And और एक चीज है, why making returns or generating returns is very critical now. आप ये अगर सेंसेक्स का टेबल देखे तो क्या है, इसमें हम लोग ने उसको डेकेडल 10 years में डिवाइड किया है। तो पहले 1980 to 2000 में सेंसेक्स बढ़िया रिटर्न्स देता था, 20% रिटर्न्स देता था, बट उसके बाद एवरी 10 years रिटर्न स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो ये 2000 to 2010 में 12% रिटर्न्स था, 10 to 20 में 9% रिटर्न्स था। तो ये आप देख रहे हैं कि क्लियर ट्रेंड है ऑफ डिक्लाइनिंग रिटर्न्स। तो अभी ये मिस्टेक्स और भी फेटल हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट एज एन सेंसेक्स खुद ही देख रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि पहले इंडिया माइक्रो कैप था इसलिए बढ़िया रिटर्न्स दे रहा था, बट धीरे धीरे इंडिया भी ग्रो हुआ, इंडिया भी इवॉल्व हुआ, उसके बाद रिटर्न्स आपके सामने है। तो ये इसके ऊपर अगर हम मिस्टेक्स करें मार्केट में, तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि कितने मिनिमल से भी नेगेटिव रिटर्न्स हम बना पाएंगे। सो इसलिए इट इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ टू think of timing in some manner. Now there are two ways of looking at timing. आप either timing को एकदम right कीजिए, मतलब आप exact top को catch कीजिए या exact bottom को catch कीजिए, और ये करना बहुत ही difficult है। जैसे कि आपने पोल में भी आप लोग ने कहा, ये exact top या exact bottom पकड़ना बहुत difficult है। So what is possible in our control is we avoid mistiming the market, which is we don't get it horribly wrong. इसका मतलब ये है कि बॉटम होने के बाद जब मार्केट बढ़ता है तो आप लेट मत एंटर कीजिए, और जब मार्केट घटता है तो आप लेट मत एग्जिट कीजिए। तो इसे बोलते हैं we have to avoid mistiming the market, and we don't have to try to catch the exact top or the bottom. अगर हम क्रिकेट के टर्म्स में भी देखें तो आपके पास बॉल्स जब आते हैं, जब आप सपोज बैटिंग करते हैं और बॉल्स आते हैं, तो एवरी टाइम यू डोंट हैव टू ट्राई टू हिट अ 4 और अ 6, बिकॉज अगर आपके सामने एक बाउंसर आ गया या यॉर्कर आ गया तो क्या हो जाएगा कि आपका विकेट लग जाएगा। तो उसी समय में आप समझिए कि आप यूफोरिया के टाइम पे है, यूफोरिया के टाइम पे, टॉप के टाइम में अगर आप 6x इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप ज्यादा अग्रेसिवली इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, तो क्या ही होगा, आप ऑब्वियसली मिनिमल रिटर्न्स बनाएंगे। तो आपको हर बॉल में छक्का मारने के लिए नहीं सोचना चाहिए, आपको बॉल को एनालाइज करना चाहिए, मतलब आपको मार्केट्स को एनालाइज करना चाहिए और अप्रोप्रिएटली इन्वेस्ट करना चाहिए।
क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि अच्छा बॉल है, क्लियर फील्ड है, तो आप डेफिनेटली 6 मारने की कोशिश कीजिए। तो आप बॉटम में बेसिकली आप अग्रेसिवली इन्वेस्ट कीजिए मार्केट्स में, या कि और टॉप्स में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी अवॉइड मिस टाइमिंग। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही ये टाइमिंग या मिस टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। इवन एस इन्वेस्टर्स लाइक मिस्टर वॉरेन बफेट, जिन्होंने 20% रिटर्न्स अपने पूरे कैगर रिटर्न्स अपने पूरे इन्वेस्टिंग करियर में बनाया है, वो भी कोई अपॉर्चुन टाइम ढूंढते हैं पैसा डालने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए इक्विटी में। तो आप अगर ये देखें, ये जो लाइन है S&P 500 का लाइन है, ये ब्लू लाइन, और जो बार चार्ट है वो उनका कैश लेवल्स है। तो जैसे ही मार्केट्स गिरता है उनके कैश लेवल्स गिरे, फिर मार्केट्स बढ़ने लगा तो उनके कैश लेवल्स भी बढ़ने लगे, और अभी वो ओवर $1 बिलियन के कैश पे बैठे हैं। तो इवन एन एस इन्वेस्टर लाइक मिस्टर बफेट, वो भी अपॉर्चुन टाइम्स ढूंढते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। पर मार्केट खुद कितने अपॉर्चुन टाइम्स देता है? तो ये है सब अपने इंडिया के इंडाइसेस का एंड ऑल्सो ग्लोबली इंडाइसेस का चार्ट और टेबल, और जहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट्स अब बिलो देयर 200 DMA ओनली अराउंड 30% ऑफ द टाइम्स। तो आप सेंसेक्स ले लीजिए या डैक्स ले लीजिए, विच इज फ्रॉम जर्मनी का इंडेक्स है वो, या फिर आप हैंगसेंग ले लीजिए हांगकांग का, निकाय जापान एक्सेट्रा। सो यूएस भी ले लीजिए, नैस्डैक या S&P 500, ये सब इंडाइसेस आर बिलो देयर 200 DMA ओनली अराउंड 30% ऑफ द टाइम्स। तो इसी टाइम में जब मार्केट्स आर बिलो देयर 200 DMA, बिकॉज 200 DMA आप टेक्निकल एनालिसिस में भी देखते हैं कि इसके नीचे जब मार्केट्स होते हैं तब वो इधर बेयर टेरिटरी में होते हैं, या डेफिनेटली एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से भी अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। तो यही टाइम है जब एक इन्वेस्टर को ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट्स में, क्योंकि एवरेज इन्वेस्टर का तो इश्यू है, मतलब उनका बिगेस्ट एनिमी है इमोशंस उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टिंग जर्नी में इमोशंस को निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये कैसे कर सकते हैं? बेसिकली आप इमोशंस को इन्वेस्टिंग से कैसे निकाल सकते हैं? There are only 3 words in investing that can help you do that, and I mentioned it earlier also while presenting, which is margin of safety. तो ये margin of safety is a scientific way of actually helping you to be better than an average investor. पर ये margin of safety होता क्या है? तो आप थियोरेटिकल डेफिनेशन अगर देखेंगे तो इट्स जस्ट के अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस है और उनका फेयर वैल्यू है, और शेयर प्राइस बेसिकली इज लोअर देन द फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस, तो आपको पता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा है, यहाँ से ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा टिल द फेयर वैल्यू, और वो आपको इतना रिटर्न्स बना पाएंगे। बट अगर आप इजी वे में उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि सपोज आप अगर एक गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है कि आगे एक गाड़ी है, आप एक्चुअली एक थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे टू द कार अहेड ऑफ यू, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको सडन ब्रेक मारना है या फिर आगे की गाड़ी को सडनली अपना डायरेक्शन टर्न करना है, तो आपको पास एक डिस्टेंस होना चाहिए, एक सेफ्टी होनी चाहिए। तो ये जो हायर आप जो कुशन रखते हो या गैप रखते हो उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और ये हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, वो ज्यादा सेफ होता है। मतलब इसका मतलब यही है कि आप अपना स्टॉक प्राइस, आपको पता है कि आपको सेफ्टी दिख रही है और आपका स्टॉक प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो यही पूरे कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग ने एक इंडेक्स बनाया है सैमको म्यूचुअल फंड ने, जिसका नाम है इक्विटी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडेक्स, और इसे बोलते हैं इमोसी। तो अब देखते हैं इमोसी क्या होता है। इमोसी इज नथिंग, इट इज जस्ट अ नंबर बिटवीन 1 and 200। तो जब नंबर लोअर होता है, आप लाइक 1 2 3, जब लोअर नंबर होता है तब मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लो होता है, इमोसी भी लो होता है, और इसका मतलब ये है कि तभी मार्केट्स बहुत हाई पे है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गए हैं, और इसलिए आपको कॉशियसली इन्वेस्ट करना चाहिए। बट जब इमोसी का नंबर आपको हाई दिखेगा
एज एन आपको 200 दिखता है, 130, 140, 150 ऐसा हायर नंबर दिखता है, तब इसका मतलब है कि मार्केट्स लो लेवल पे है, अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है, आपको दिख रहा है कि मार्केट्स और ऊपर जा सकते हैं, तब आप अग्रेसिवली इन्वेस्ट कीजिए। तो ये हम लोग ने क्या किया है कि हमने जो इमोसी है उसको 5 टाइप्स में, 5 जोन्स में डिवाइड किया है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो वाई एक्सिस है उसमें ये इमोसी वैल्यू है, ये यहाँ पे जो रेड जोन है, रेड जोन मतलब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत लो है, मार्केट्स हाई पे है, आपको बहुत बहुत कॉशियसली इन्वेस्ट करना चाहिए। जो सेकेंड जोन है, ऑरेंज जोन है, वो लो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो है। इसका मतलब ये है कि आपको जो रेड जोन से उतना कॉशियस नहीं बरतनी चाहिए, कॉशियसनेस, बट उससे थोड़ा एटलीस्ट कॉशियस रहना चाहिए। जो व्हाइट जोन है वो है मॉडरेट जोन, एज एन न्यूट्रल जोन, एज एन आपको कंटिन्यूअसली उसमें इन्वेस्ट, इक्विटी में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, वो न्यूट्रल जोन में है। फिर जो ये लाइट ग्रीन जोन है वो है हाई, एज इन इमोसी, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडेक्स है वो दिखा रहा है कि हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, यू कैन कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट इन द मार्केट्स, आपको अक्यूमुलेशन बिगिन करना चाहिए। और जो लास्ट जोन है वो है वेरी हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे आपको 6 मारना चाहिए, आपको अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पे आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे है। तो ये हम लोग ने मैप किया है निफ्टी पे, तो आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली कि यहाँ पे जब 2008 में मार्केट जब टॉप पे थे, तब दिखा रहा है, इमोसी दिखा रहा है वेरी लो, एज इन यहाँ पे आपको कॉशियसली इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। बट यहाँ पे जब मार्केट्स बॉटम में थे, वहां पे आप देख सकते हो कि इमोसी दिखा रहा है डार्क ग्रीन, मतलब इमोसी सेइंग दैट इट इज वेरी हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आप बिंदास इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप अग्रेसिवली इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो यही आप आगे भी देखिए, कोविड के टाइम पे यहाँ पे मार्केट्स नीचे थे, तब इमोसी था डार्क ग्रीन, वहां पे बोल रहे थे कि इमोसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वेरी गुड, वेरी हाई, आप अग्रेसिवली इन्वेस्ट कीजिए मार्केट्स में। पर ये इमोसी बनता कैसे है, आई एम श्योर आपके सबके मन में डाउट होगा कि ये जो इमोसी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो बनता कैसे है। तो ये है glimpse into the world of इमोसी। इमोसी is an equal weighted number, आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो, as if it is an equal weighted number made up of a number of factors। तो इसमें मैक्रोज भी है, फंडामेंटल्स भी है और टेक्निकल्स भी है। तो मैक्रोज में हम देखते हैं जीसेक यील्ड्स देखते हैं, बॉन्ड यील्ड देखते हैं, हम लोग उसका स्प्रेड भी देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स, मार्केट कैप टू जीडीपी, प्राइस टू बुक, ये सब हम मिला के अलोंग विद टेक्निकल्स हमने ये इमोसी या ये जो नंबर आपको दिखता है वो ऐसे बनता है। टेक्निकल्स में भी हम देखते हैं मूविंग एवरेजेस, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वॉल्यूम, पुट कॉल रेशियो, मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर्स, ये सब मिला के ये जो आपको इमोसी का नंबर दिखता है, मतलब दिखाई देगा, वो ये सब पैरामीटर्स बन के इट इज कम आउट विद दैट वन नंबर। सो इससे इमोसी बनता है। और इमोसी का प्रिडिक्टिव पावर भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आपको एक स्कैटर चार्ट दिखता है, ये जो एक्स एक्सिस है दैट इज द इमोसी एक्सिस, ये जो इमोसी का नंबर है 1 to 200 दैट इज द एक्स एक्सिस, और रिटर्न्स है वो है वाई एक्सिस। तो आप देख सकते हैं कि जब इमोसी लोअर है 50 फॉर इंस्टेंस, तब नेगेटिव, ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न्स बनते हैं। बट एज इमोसी जब इंक्रीज होता है, जब आप अवॉइड मिस टाइमिंग अवॉइड करके आप अग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हो या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करते जाते हो, तब क्या होता है, तब ये रिटर्न्स भी बढ़ते जाते हैं। तो 70 इमोसी पे आपको अराउंड 5% रिटर्न्स बनेंगे, अराउंड 100, 101 जहाँ पे हम अभी है, मार्केट्स अभी है 100, 101 पे, वहां पे आप कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर सकते हो, 12 to 15% रिटर्न्स बनते हैं। 130 एज इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत हाई है, बहुत अच्छा टाइम है, मार्केट्स नीचे है, वहां पे आप देख सकते हो कि 25 to 35% रिटर्न्स बन सकते हैं। तो ये एक लमसम इंडिकेटर की तरह भी यूज हो सकता है। इमोसी जब बढ़ते जाता है तब आपका एवरेज 3 या 5 ईयर रिटर्न भी बढ़ते जाता है। और ये पूरे कॉन्सेप्ट को
मतलब ये इमोसी के कॉन्सेप्ट को हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपके बेनिफिट के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो, इसके लिए हम लोग ने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट है टाइमर एसटीपी। सो टाइमर एसटीपी क्या होता है और ये आप इमोसी उसमें कैसे यूज कर सकते हो, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। नॉर्मल एसटीपी आई एम श्योर आप सबको पता ही है कि क्या होता है कि आप ये जो ओवरनाइट फंड है विच इज द सोर्स फंड, आप एक बार पैसा डाल दो ओवरनाइट फंड में, irrespective of how markets are behaving, same amount of money gets transferred from the overnight fund to the equity fund. इसमें मार्केट्स कोई देखता नहीं है, जो आप लोग ने, जो इन्वेस्टर ने जो फ्रीक्वेंसी डिसाइड की है वही फ्रीक्वेंसी देख के सेम अमाउंट ट्रांसफर होता है ओवरनाइट फंड से इक्विटी फंड में। बट अगर आप टाइमर एसटीपी यूज करते हो तो क्या होता है, ओवरनाइट फंड में कोई पैसा डाल देता है, इसके बाद इमोसी आ जाता है, इमोसी वर्क करता है, मतलब जो टाइमर एसटीपी इमोसी वर्क करता है टू डिसाइड कि कैसे पैसे जाएंगे फ्रॉम द ओवरनाइट फंड टू द इक्विटी फंड। तो अगर उस टाइम पे मार्केट्स एक्सपेंसिव है, मार्केट्स टॉप पे है, तब एक लोअर अमाउंट मूव होता है फ्रॉम द ओवरनाइट फंड टू द इक्विटी फंड। बट अगर मार्केट्स अट्रैक्टिव है, बहुत ही नीचे है, आपको पता है आपको ज्यादा अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हायर अमाउंट ट्रांसफर होता है ओवरनाइट फंड से इक्विटी फंड में। तो ऐसे वर्क करता है टाइमर एसटीपी। और ये इसके बेनिफिट है कि आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हो, आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्ले होते जाएगा, आपको स्ट्रेस नहीं है, आपको कंटिन्यूसली ट्रैक नहीं करना पड़ता है मार्केट्स को, ह्यूमन बायस भी निकल जाता है, और ये सब की वजह से आप एक हायर रिस्क रिटर्न रेशियो भी बना पाओगे। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, इमोसी जब बढ़ते जाता है तब आपका इक्विटी एलोकेशन भी बढ़ते जाता है। और हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे विद द फॉर्म, आप टाइमर एसटीपी जब करना चाहते हो, वो फॉर्म में एक टेबल होगा, वो टेबल में क्या होगा, इमोसी वैल्यू होंगी और उसके बाजू में उसका मल्टीप्लायर होगा कि इमोसी वैल्यू फॉर इंस्टेंस जब 70 है या लेस देन 70 है, आपको दिखाई देगा कि आपको 0.01 टाइम्स या ऑफ द बेस इंस्टॉलमेंट अमाउंट या ₹100 विच एवर इज मिनिमम, वो ट्रांसफर होगा आपका ओवरनाइट फंड से इक्विटी फंड में। जब ये नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम अराउंड 100 पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अगेंस्ट वन टाइम एज इन ये अक्यूमुलेशन फेज है, तो आपको सेम अमाउंट ऑफ बेस इंस्टॉलमेंट का सेम अमाउंट जाएगा ओवरनाइट से इक्विटी फंड में। आगे आप जब इमोसी और बढ़ता जाएगा, इक्विटी एलोकेशन जब बढ़ते जाएगा, कैसे, क्योंकि आप देख सकते हो अराउंड 120 में क्या होता है, 3.75 टाइम्स द बेस इंस्टॉलमेंट अमाउंट ओवरनाइट फंड से इक्विटी फंड में जाएंगे, और मैक्सिमम जो जाएगा विल बी 6 टाइम्स द बेस इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो ऐसे जो मिनिमम हमारा है वो है 0.01 टाइम्स द बेस इंस्टॉलमेंट अमाउंट और ₹100, और मैक्सिमम है 6 टाइम्स द बेस इंस्टॉलमेंट अमाउंट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओवरनाइट टू इक्विटी। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये टाइमर एसटीपी वर्क कैसे करेगा। फॉर इंस्टेंस अगर जैन 2020 में किसी ने 12 लाख इन्वेस्ट किया होता थ्रू टाइमर एसटीपी इन द ओवरनाइट फंड, उसके बाद एक भी पैसा ज्यादा नहीं डाला है, तो और फॉर इंस्टेंस इन्वेस्टर ने चूज किया होता मंथली टाइमर एसटीपी। सो मंथली एज इन कैसे होगा वर्क, तो फर्स्ट मंथ के एंड में जनवरी 31 में क्या होगा, वो दिन पे देखेंगे कि इमोसी का नंबर क्या है वो दिन पे, तो वो दिन पे मतलब जनवरी 31 पे इमोसी का नंबर था 94, उसके अगेंस्ट मल्टीप्लायर था 0.7, तो 0.7 टाइम्स द बेस इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो कि यहाँ पे 1 लाख है, तो 70,000 रुपीज गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ओवरनाइट फंड टू द इक्विटी फंड। फिर अगले महीने में वापस चेक करेगा February 28 पे, वो दिन पे इमोसी है 101, मल्टीप्लायर है 1.05, तो वहां पे 1,05,000 ट्रांसफर होते हैं ओवरनाइट फंड से इक्विटी फंड में, और दूसरा पैसा रहता है ओवरनाइट फंड में ही। अगेन थर्ड मंथ वो फिर से चेक करेगा। तो ये था कोविड का टाइम, मार्च 31, 2020। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमोसी है 135, मतलब जो हाईएस्ट मल्टीप्लायर है 6 टाइम्स द बेस इंस्टॉलमेंट अमाउंट, वो ट्रांसफर होता है ओवरनाइट फंड से इक्विटी फंड में, और ऐसे ही ये प्रोसेस चलता जाएगा। एंड टाइमर एसटीपी का बेनिफिट है कि वो
जो 12 लाख इन्वेस्ट किया था ओवरनाइट फंड में 2020 में, वो जुलाई 31 2022 तक 22 लाख हो जाएगा। बट वो नॉर्मल एसटीपी में, विच इज कुड बी अ 12 मंथ 36 मंथ एसटीपी, उसमें वो सिर्फ 15 लाख 19 लाख हो जाएगा। सो टाइमर एसटीपी का डेफिनेटली यहाँ पे आप बेनिफिट देख सकते हो कि वो ज्यादा बना सकता है बाय अवॉइडिंग मिस टाइमिंग इन द मार्केट। आप अगर अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन अ क्यूमुलेटिव पर्सपेक्टिव भी देख सकते हो कि यहाँ पे जब बॉटम था मार्केट में तब ज्यादा पैसा गया था ओवरनाइट से इक्विटी फंड में, यहाँ पे टॉप के टाइम पे बहुत कम पैसा जाता है ओवरनाइट फंड से इक्विटी फंड में। सो वैसे ही हम इन्वेस्ट करेंगे, एज एन टाइमर एसटीपी वर्क करेगा ऑन द ओवरनाइट फंड टू डिसाइड के कैसे पैसे ट्रांसफर होगा ओवरनाइट फंड से इक्विटी फंड में। तो रिटर्न्स अगर कंपेयर करते हैं कि आप किसी ने अगर नॉर्मल एसटीपी किया होता कंपेयर टू अ टाइम 10 ईयर होल्ड किया होता तो भी अराउंड 1.8-1.5% भी बन सकता था। ये तो सिर्फ एक इंडेक्स पे हम लोग ने बैक टेस्ट किया है, बट वी हैव बैक टेस्टेड इट ऑन मेनी अदर इंडाइसेस। आप निफ्टी 50 पे भी देखिए सिमिलर रिटर्न्स है। किसी का टाइमर एसटीपी करने से अल्फा बनता है इन 3 years ऑफ अराउंड 5%, 5 years होल्ड करने से बनता है 3.27% और 10 years से 1.6% बनता है। तो देर इज डेफिनेटली एन एडवांटेज, आपको अल्फा पोटेंशियल फॉर अल्फा है ही टाइमर एसटीपी करने से कंपेयर टू अ नॉर्मल एसटीपी। बट ये तो हो गया रिटर्न्स की बात, बट अगर आप देखिए तो रिस्क भी टाइमर एसटीपी के साथ बहुत कम है, तो ड्रॉडाउन्स बहुत कम है और ये हेल्प करता है इमोशंस मैनेज करने के लिए बेटर। एज इन अगर एक एवरेज इन्वेस्टर है जो बहुत रिस्क अवर्स है तो उनके लिए भी ये डेफिनेटली बेटर है, बिकॉज टाइमर एसटीपी टेक्स द ड्रॉडाउन ऑल्सो इनटू अकाउंट। अगर किसी ने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम भी इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पे ड्रॉडाउन सिर्फ -7% है विद अ टाइमर एसटीपी, बट किसी ने अगर नॉर्मल एसटीपी किया होता उसी समय में तो ड्रॉडाउन्स वुड बी मच हायर, 26% विद अ 36 मंथ एसटीपी एंड अ 12 मंथ एसटीपी में आप देख सकते हैं ड्रॉडाउन वुड गो टू 54%। अगर आप दूसरा टाइम पीरियड ले लीजिए यूरोपियन डेट क्राइसिस का, तभी भी सिमिलर सिचुएशन हुआ था। टाइमर एसटीपी में -8% रिटर्न्स थे, बट ड्रॉडाउन्स वुड बी मच हायर विद अ नॉर्मल एसटीपी। सो नॉर्मल एसटीपी में जब मार्केट्स करेक्ट हुआ था तब 9% गिरा था विद अ 36 मंथ एसटीपी नॉर्मल एसटीपी, एंड 12 मंथ नॉर्मल एसटीपी में 24% तक नेगेटिव ड्रॉडाउन आया था। सो अगर आप स्पेसिफिक पीरियड्स देखते हैं जो एक्सट्रीम पीरियड्स हुए हैं मार्केट्स में इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स, तो सिचुएशन इज क्वाइट सिमिलर विद अ नॉर्मल एसटीपी कंपेयर टू अ टाइमर एसटीपी। पहले हम देखते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में नॉर्मल एसटीपी कैसे बिहेव करता है कंपेयर टू अ टाइमर एसटीपी। किसी ने नॉर्मल एसटीपी किया होता फ्रॉम 2008 टू 2010 तो ये होता सिचुएशन। तो ये नॉर्मल एसटीपी में मार्केट्स, इवन दो मार्केट्स करेक्ट हुए 40%, उसके बाद ऊपर भी बढ़ गए 50%, irrespective of how markets were behaving, same amount of money was going from the overnight fund to the equity fund. तो मार्केट्स घट गया ऊपर बाद में बढ़ भी गया तो भी सेम अमाउंट ऑफ मनी वाज गोइंग। बट अगर किसी ने इसी समय में टाइमर एसटीपी किया होता तो ये हो जाता, क्योंकि टाइमर एसटीपी बताता है कि मार्केट्स नीचे है, आप अग्रेसिवली इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पे टाइमर एसटीपी इमोसी ने पकड़ लिया था, यहाँ पे उसने इंडिकेट किया था कि अभी आप 6 times इन्वेस्ट करो ऑफ द बेस इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इसलिए यहाँ पे बॉटम में ये आपको स्पाइक दिख रहा है। तो ऐसे इन्वेस्ट करोगे तो टाइमर एसटीपी से 32% कैगर बना था इन 2008 टू 2010, और नॉर्मल एसटीपी में 10% ऑलमोस्ट 15% लोअर बना था। सो 15% to 17% नॉर्मल एसटीपी से बनता है, बट टाइमर एसटीपी से 32% कैगर बना था। इवन इफ यू सी अभी कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, तो नॉर्मल एसटीपी वुड हैव बिहेव्ड द सेम वे, बट टाइमर एसटीपी इन दैट पीरियड caught this bottom very well, 6 times इन्वेस्ट किया था, जिसके वजह से टाइमर एसटीपी का कैगर था 28% और नॉर्मल एसटीपी का कैगर था अराउंड 18-19%। तो डेफिनेटली बेनिफिट्स है आपको।
पोटेंशियल फॉर अल्फा तो है ही, बट ड्रॉडाउन्स भी कम हो सकते हैं विद अ टाइमर एसटीपी कंपेयर टू अ नॉर्मल एसटीपी. सो यस, विच वन वुड यू एक्चुअली फॉलो? सो आप कौन सा पिक करोगे अगर आपको बेटर बनना है एक एवरेज इन्वेस्टर से? आप टाइमर एसटीपी चूज करोगे या नॉर्मल एसटीपी? ये है सिचुएशन कि क्या होता है अगर किसी ने टाइमर एसटीपी किया होता वर्सेस अ नॉर्मल एसटीपी फ्रॉम 2007. सो अगर किसी ने 2007 में सिर्फ 12 लाख डाल दिए होते तो उनका पैसा अभी विथ टाइमर एसटीपी 79 lakhs बन गया होता. बट विद अ नॉर्मल एसटीपी उनका अराउंड 46 लाख 54 लाख ही बना होता. So there is definitely an advantage in terms of the potential for alpha and in terms of drawdown जो टाइमर एसटीपी से बनता है compared to a normal एसटीपी. और यही हेल्प करता है साइंटिफिकली मिस टाइम, अवॉइड मिस टाइम करने के लिए मार्केट्स में. सो इट्स नॉट अबाउट कैचिंग द एग्जैक्ट टॉप और बॉटम, इट्स अबाउट अवॉइडिंग मिस टाइमिंग इन द मार्केट. तो यही बेनिफिट है ऑफ अ टाइमर एसटीपी ओवर अ नॉर्मल एसटीपी. Therefore, introducing our EMOC to the world, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखेंगे. हमारा EMOC डेली अपडेट होगा वेबसाइट पे फॉर एनीवन एंड एवरीवन टू सी. तो आप लोग को भी पता चलेगा कि अभी EMOC क्या चल रहा है, मार्केट्स कैसे चल रहे हैं और कौन सा मल्टीप्लायर यूज होगा टू ट्रांसफर फ्रॉम द ओवरनाइट फंड टू द इक्विटी फंड. तो हम लोग ने कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखी है और आप इमोसी को डेली ट्रैक कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे. तो ये फीचर टाइमर एसटीपी का हम कैसे आपको दे रहे हैं? तो इंट्रोड्यूसिंग आवर वेरी ओन सोर्स स्कीम व्हिच इज नथिंग बट Samco Mutual Fund is coming out with an NFO of an overnight fund. We are launching our NFO now. The NFO's first date is from 4th of October, end date is 6th of October. Allotment will happen on 12th. And it will again reopen on 14th. ये ओवरनाइट फंड पैसा किस में डालता है? तो ये बहुत ही सेफ है. ये ट्राई पार्टी रेपो करता है, एज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालता है, ट्रेजरी बिल में डालता है, गवर्नमेंट रेपो में डालता है, रिवर्स रेपो में डालता है. सो वैसे बेसिकली अगर ओवरनाइट फंड में जो पैसा है वो ये सब सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट होंगे और उसके ऊपर वो टाइमर एसटीपी वर्क करेगा तो अकॉर्डिंगली ट्रांसफर ओवरनाइट फंड से इक्विटी फंड में. ये स्कीम के डिटेल्स क्या है जो एनएफओ आ रहा है? तो बेसिकली टाइमर एसटीपी प्रोवाइड होगा, अवेलेबल होगा फॉर समबडी ऑन अ वीकली, मंथली एंड अ क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी. और टाइमर एसटीपी को स्टार्ट होने के लिए अगर कोई टाइमर एसटीपी के लिए अप्लाई करता है और वो स्टार्ट होने के लिए मिनिमम अमाउंट जो ओवरनाइट फंड में होना चाहिए वो है 25,000 रुपीज. और तभी अगर किसी के पास ओवरनाइट फंड में 25,000 रुपीज है तभी वो टाइमर एसटीपी एक्टिवेट होगा टू स्टार्ट द ट्रांसफर फ्रॉम ओवरनाइट टू इक्विटी. फिर एडिशनल पैसा आप 500 के मल्टीपल्स में, पहले इनिशियली 500 डाला और उसके मल्टीपल्स में डाल सकते हो. नॉर्मल एसटीपी एज यूजुअल डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है अगर किसी को नॉर्मल एसटीपी करना है. बट डेफिनेटली पोटेंशियल फॉर अल्फा एंड ड्रॉडाउन्स आर मच बेटर विद अ टाइमर एसटीपी. इसका बेसिकली दो फॉर्म, अब दो वे में इसको टाइमर एसटीपी को अप्लाई कर सकते हो. पहले तो आप ओवरनाइट फंड का एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा. आप इधर फॉर्म फिल कर सकते हो मैन्युअली या फिर फिजिकली, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके आप टाइमर एसटीपी का एप्लीकेशन कर सकते हैं. और एज Samco Securities will tell you, or Rank MF will tell you all, they have that feature available on Rank MF as well. तो आप Rank MF के थ्रू भी ये फीचर अप्लाई कर सकते हो. फॉर्म फिलिंग बहुत ही इजी है, बहुत तकलीफ नहीं होगी उसमें, बिकॉज आपको कुछ भी जो बेसिक डिटेल्स है वही भरना है. आपको फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है, आपको बेस इंस्टॉलमेंट अमाउंट डिसाइड करना है, बिकॉज यही बेस इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे मल्टीप्लायर वर्क करेगा, इमोसी काम करेगा या टाइमर एसटीपी इस पे काम करेगा. बेस इंस्टॉलमेंट अमाउंट आप कैसे डिसाइड करते हो? फॉर इंस्टेंस जैसे कि मैंने बताया कि आपको 25,000 मिनिमम चाहिए ओवरनाइट फंड में फॉर टाइमर एसटीपी टू रन. तो आप सिंपल मैथ करके उसको डिवाइड बाय 12 करके अराउंड 2,000 रुपीज आता है, वो आपका बेस इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो सकता है फॉर टाइमर एसटीपी टू वर्क ऑन इट.
तो वैसे भी आप कर सकते हो। डिफॉल्ट एंड डेट भी डाला है, तो अगर किसी ने एंड डेट फिल नहीं किया है तो वो भी अवेलेबिलिटी है। तो दिस इज बेसिकली हाउ you can avail for timer STP and the overnight fund. But who is managing the fund? So let me introduce to you all the key managerial personnel. Viraj Gandhi is our CEO of Samco Mutual Fund. Umesh Mehta is our CIO. He is the CIO of Samco Mutual Fund. And the fund manager for overnight fund would be Dhaval Dhanani. And he would be actually looking into the investments that as an investor you all would make in the Samco overnight fund. So yes, अगर आपको टाइमर एसटीपी के बेनिफिट्स फीचर्स डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल तो है ही कि आप एक बेटर इन्वेस्टर, बेटर देन एन एवरेज इन्वेस्टर बन सके, तो अगर किसी को अप्लाई करना है तो हमारा एनएफओ चालू हो रहा है फ्रॉम द 4th to the 6th of this month, which is next week, and आप ये फीचर को अवेल कर पाओगे. So thank you everybody. This is what I had to convey in terms of कि आप कैसे साइंटिफिकली अवॉइड कर सकते हो मिस टाइमिंग इन द मार्केट, आप कैसे टाइमिंग भी कर सकते हो इन दिस मैनर, साइंटिफिकली रिमूविंग इमोशंस आउटसाइड, एंड this is a very beneficial feature for an investor to make returns in the stock market.